नमस्कार दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से ही बना है। जैसे हम रोज सुबह अपने अपने एक फिक्स्ड समय पर उठते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, सुबह की चाय या कॉफी पीते हैं और अपने अपने काम पर जाते हैं। ये दिनचर्या हम सभी की अलग अलग प्रकार की फिक्स होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य का अवचेतन मन, जो कि उसका पूरा शरीर और जीवन चलाता है, वह आदतों पर काम करता है। जीवन में जितने भी काम हम करते हैं वे सब हमारे अवचेतन के द्वारा किए जाते हैं। यह आदतों पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि पहले मनुष्य आदतें बनाता है और फिर आदतें मनुष्य को बनाती हैं। फर्स्ट मैन मेक्स हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक द मैन। आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी, आसानी से नहीं बनती और न ही छूटती हैं। यही कारण है कि हर आदमी अच्छी आदतों को रखना चाहता है और बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, पर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी आदत को आसानी से बना नहीं पाता और बुरी आदत को आसानी से छोड़ नहीं पाता। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले आदतें क्या है इसे समझना पड़ेगा। तो जब आप कोई काम एक बार करते हैं तो आपके मस्तिष्क में उसका एक प्रिंट या एक लाइन बन जाती है। जब आप उस काम को बार बार करते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन या प्रिंट बन जाता है, जिससे यह पहली लाइन और भी गहरी हो जाती है। शुरू में लाइनें आपके मस्तिष्क में किसी पगडंडी की तरह होती हैं और बार बार उस काम को करने से ये लाइनें गहरी होती जाती हैं और किसी पगडंडी से कच्चे रोड और फिर पक्के रोड, एक्सप्रेस हाईवे और फिर सुपर एक्सप्रेस हाईवे में बदल जाती हैं। यानी आप जितनी ज्यादा बार किसी चीज को करते हैं वह आपके मस्तिष्क में उतनी ही गहरी छाप या लाइन या एक रास्ता बना लेती है। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी बुक द सबकॉन्शियस माइंड ए सर्वाइवल मास्टर, जो Amazon और Google प्ले दोनों पर उपलब्ध है, को पढ़ें। इन गहरी बनी लाइनों को ही आदत या हैबिट कहते हैं और इन्हें बनाने या मिटाने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है और उस समय में आपको उस कार्य को बार बार करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति भय सुजान, या प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बात हुई कि आदतें क्या है। अब हम बात करेंगे कि आदतें कैसे बनाएं या छोड़ें। किसी भी आदत को नया बनाने या छोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा 21 दिन का समय बताया गया है। अगर आप किसी नई आदत को बनाना चाहते हैं या कोई पुरानी आदत बदलना चाहते हैं तो आपको करीब 21 दिन लगेंगे और आपको निम्न स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे पहली जो स्टेज होती है वह बदलाव और बड़े ही संघर्ष वाली होती है। इसमें आपको अपने आप को नई आदत शुरू करने के लिए तैयार करना पड़ता है। यही सबसे मुश्किल समय होता है और ऐसा होता है जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे हो और उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यह करने से रोकता है। आपने देखा होगा कि सुबह जल्दी उठ रहे हैं या कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने में लोगों को कितना जोर आता है। उसका कारण वही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने डर्रे यानी आदतों पर चलते रहना चाहता है और कोई भी चेंज वह रेजिस्ट करता है। दूसरी स्टेज में आप बदलाव के साथ जीना शुरू कर देते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमारे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन को इसी नजर से देखा जाता है। आपके अंदर से भी इसी तरह की नेगेटिव आवाजें आती हैं कि छोड़ो यार, जैसे थे वैसे ही ठीक है, कौन से इस आदत के बिना मर जाएंगे। अगर आप इस स्टेज में घबरा गए तो आप फिर उसी पुरानी स्टेज में जा सकते हैं। अतः इसी स्टेज में आपको सतर्क रहना है और यह सोच कर अपने आप को मोटिवेट करना है कि यह आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं और जब यह आदत आप में आ जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप अपने लिए एक नई दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं। आपको जमाने और दूसरों के तानों के बदले में यह सोचना है कि आपको अपना जीवन बदलने के लिए यह करना ही है और आप इसे कर सकते हैं। तीसरी और लास्ट स्टेज में आप इसे पूरा कर चुके होते हैं और इस आदत के साथ जी रहे होते हैं। आप एक नई जिंदगी का अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि आप जीत चुके और आप एक विजेता हैं, विनर हैं। आपकी नई आदत बन चुकी होती है। दोस्तों, आदतें बनाने के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आप अपनी आदतें बनाने में काम में ले सकते हैं और इनसे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे पहला, छोटे से शुरू करिए, स्टार्ट स्मॉल। टाइनी हैबिट्स किताब के लेखक BJ फॉग कहते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव मुश्किल होता है और उसके लिए आपके पास बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, वरना आपका प्रयास जल्दी फुस हो जाएगा। इसलिए अगर आपका मोटिवेशन बड़ा नहीं है
तो आपको उस आदत को बहुत ही छोटे तरीके से शुरू करना चाहिए। जैसे कोई एक्सरसाइज की आदत डालने से पहले आप रोज एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज की आदत पड़े। बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, इसे आपके जीवन में जो पक्की आदतें हैं यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट्स है उनके साथ बांध दीजिए। टाइट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट हैबिट्स। आपकी पक्की आदतें कौन सी हैं? जैसे सुबह उठने के बाद की जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, हमारे जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग हैबिट फोर्स होता है। सुबह उठना, ब्रश करना, नित्य कर्म वगैरह, चाय कॉफी नाश्ता, ये सब आदतें हम सभी में होती हैं। इनके साथ अगर हम कोई नई आदत बांध दें तो वह भी बन जाएगी। जैसे अगर आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है तो सुबह जब आप आईने के सामने दांत ब्रश करते हैं तो अपने आप को उसमें देखकर कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जब आप कुछ दिन आईने के सामने खड़े होकर रोज यह बोलते हैं कि आई एम अ हीरो, तो धीरे धीरे जैसे ही सुबह आप आईने के सामने जाकर खड़े होते हैं तो आईने में से आपको आवाज आएगी, हेलो हीरो, हाउ आर यू, आज क्या नया करने जा रहे हो, और आप अपने आप को हीरो महसूस करना शुरू कर देंगे। ये एफर्मेशंस आपके मुंह से खुद ब खुद निकलना चालू हो जाएंगे। डॉक्टर फॉग ने अपनी उस पुस्तक में बताया कि वे अपने जीवन में डेली पुशअप्स शुरू करना चाहते थे, तो उन्होंने उसे सुबह की बाथरूम जाने की आदत के साथ बांध दिया। उन्होंने बाथरूम से बाहर आते ही केवल 2 पुशअप के साथ शुरू किया था, धीरे धीरे 40 से 50 पुशअप्स पर पहुंच गए। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सुबह के समय में ही किसी किताब का 1 या 2 पेज पढ़ना शुरू कर दें, या रात को सोते समय पढ़ लें। तीसरा, किसी भी चीज को रोज करें, डू इट डेली। कहते हैं कि आदतें बनाने में लंबा समय लगता है, पर आप उन्हें जितना ज्यादा करेंगे वे उतनी जल्दी बनेंगी। और ज्यादा करने का तरीका क्या है? रोज करें, और बल्कि हो सके तो दिन में कई बार करें। इसलिए उसे उस चीज से शुरू करें जिसे आप आसानी से रोज कर सकें। इसलिए जैसे जिम जाने की आदत बनाने से पहले आप रोज एक ब्रिस्क वॉक या जंपिंग जैक्स या कोई और योग मुद्रा हर दिन करके अपनी एक एक्सरसाइज करने की आदत बना सकते हैं, और फिर उसे ज्यादा कठिन जिम जाने की आदत में बदल सकते हैं। चौथा है, घर्षण कम करें या रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे ही आप कोई भी नई आदत बनाने जाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसका विरोध करता है, और इसका यह विरोध एक घर्षण या फ्रिक्शन के रूप में आपके इस नई अच्छी आदत बनाने के कार्य के विरुद्ध आ जाता है और आपको इसको करने से रोकता है। पर इसमें एक अच्छाई है कि अगर ये फ्रिक्शन पॉजिटिव है तो एक छोटा सा भी फ्रिक्शन आपको आदत बनाने में उत्साहित या मोटिवेट कर सकता है, और अगर ये फ्रिक्शन निगेटिव है तो यह आपको आदत बनाने से रोक भी सकता है। जैसे कोई कंपनी चाहती थी कि उसके एम्प्लॉइज लिफ्ट में आने की बजाय सीढ़ी चढ़कर आए, तो उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे बंद होने का समय 10 सेकंड से 30 सेकंड कर दिया। लोगों के लिए 20 सेकंड वेट करना लिफ्ट में घुस जाने के बाद एक बार फ्रिक्शन की तरह था, और उनमें से कई लोग यह सोचकर कि इतनी देर में तो सीढ़ियों से ही पहुंच जाएंगे, लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से ही जाने लगे, और उन्होंने लिफ्ट का टाइम वापस 10 सेकंड कर देने पर भी अपना सीढ़ियों से जाना जारी रखा, यानी वो उनकी आदत बन चुकी थी। इसी प्रकार सामान बेचने वाली कंपनियां जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट 1 क्लिक ऑर्डर फैसिलिटी रखकर फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, ताकि आप उनकी साइट पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। इसके लिए ये कंपनियां आपके फोन नंबर्स, एड्रेसेस, पेमेंट के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर आदि पहले से ही लेकर अपने पास रखती हैं, ताकि जैसे ही आपको कुछ खरीदना हो तो केवल एक ही क्लिक में आप उनसे माल खरीद लें। ऐसे ही छुट्टे पैसे या कैश न कैरी करना पड़े। इस फ्रिक्शन की वजह से आप प्लास्टिक मनी या क्रेडिट डेबिट कार्ड या पेटीएम या यूपीआई आदि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह फास्ट फूड कंपनियां आपसे उनके फूड के सुपर साइज या इकोनॉमी पैक या फैमिली पैक के ऑर्डर लेती हैं, ताकि आपको बार बार ऑर्डर करने का फ्रिक्शन न झेलना पड़े और आप उनका फूड ज्यादा से ज्यादा और बार बार खाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग इसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं और किस तरह से भी हमारा शोषण करते हैं, पर हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। तो दोस्तों, अब इतनी जानकारी के बाद आप कोई भी नई आदत बना या छोड़ सकते हैं। तो आज ही एक नई शुरुआत करिए, कोई नई आदत बनाइए या छोड़िए।